क्या आप जानते हो इस वाली सरसों का तेल करोड़पति लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि किसान भाइयों, इस सरसों का नाम है पीली सरसों। अब पीली सरसों की क्या खास बातें हैं? सरसों की और काफी वैरायटियां भी आती हैं, काली सरसों भी आती है, पीली सरसों में भी और वैरायटी आती हैं। तो उन वैरायटियों में और इस वाली वैरायटियों में क्या अंतर है? ये किसान भाई दावा कर रहे हैं कि इस वाली सरसों की पैदावार 10 कुंटल एकड़ के हिसाब से आसानी से हो जाएगी। अब किसान भाइयों, बाजार भाव की बात करें तो ये वाली सरसों बाजार में लगभग 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कुंटल महंगी बिकती है। बाकी जितनी बार दुनिया में सरसों है, सबसे महंगी बिकने वाली सरसों यही है जो आप देख पा रहे हो। ये देखिए, यहाँ पे आप पूरी फसल देखिए, और ये सरसों अब दोस्तों पकने भी वाली है। तो यहाँ पे किसान भाइयों से जानेंगे कितने दिन हो चुके हैं, कितने दिन पक जाएगी, क्या पैदावार आने वाली है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आप इस वाली सरसों को, यानी इसको पीली सरसों ही बोलते हैं, इस वाली सरसों को आप काफी साल से कर रहे हैं जी। तो कितनी साल का अनुभव है? देखिए, इस सरसों की खेती मैं करीब 7 से 8 सालों से कर रहा हूँ। 7 से 8 सालों से कर रहे हो। तो इस वाली सरसों और काली वाली सरसों या और जितनी बार सरसों है उसमें और इन सरसों में, मतलब जो अभी खेत पे आए हैं हम, क्या अंतर माने? देखिए, खाने के हिसाब से ये जो सरसों है, इसका तेल बड़ा ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है जी, बजाय काली सरसों की। काली सरसों के जी। और बाजार में सबसे महंगा तेल भी ये इसी सरसों का मिलता है। जी हाँ, बाजार में करीब काली सरसों के तेल से इसका तेल 50 से 60 रुपए प्रति किलो अधिक मिलता है। यानी बाजार में जो आप लगभग 150 रुपए किलो का तेल खाते हो, लेकिन इसका तेल आपको बाजार में 200 रुपए किलो मिलता है। 200 रुपए किलो में। तो इस सरसों की क्या खास बात है? क्या इसमें मतलब किसान भाई इसको क्यों नहीं करते? फिर हर कोई किसान क्यों नहीं करता है इस फसल को? देखिए, ये फसल हर किसान इस वजह से इसे नहीं करते हैं क्योंकि ये देसी फसल है, हमारी पुराना बीज चल रहे हैं जी। देसी फसलों में आती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस फसल की पैदावार पूरी नहीं हो पाती मौसम के कुछ प्रभावों के कारण। तो आपने जब यहाँ देसी शब्द बोल दिया है जी। तो देसी का मतलब तो ये माने कि जो अब तक किसान भाई सरसों उगा रहे हैं और उसका फिर तेल खा रहे हैं, वो तो हाइब्रिड के हिसाब से खा रहे हैं। जी हाँ। लेकिन ये देसी है तो इसमें एक तो मतलब महंगा पौष्टिक आहार ही ज्यादा होंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, पौष्टिक भी है और प्लस ये देसी भी है। ये सबसे बड़ा इसमें मेन बात है। जी हाँ। तो अब इस सरसों की क्या क्या खास बात माने? देखिए, इस सरसों की खास बात ये है कि इसका तेल खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट और अच्छा होता है, पौष्टिक भी है। इस सरसों में काली सरसों की अपेक्षा खेतों में जंगली जानवरों का, दूसरे पशुओं का नुकसान भी कम होता है जी। इसका बाजार भाव भी काली सरसों से लगभग 1000 से 1500 रुपए प्रति कुंटल तक अधिक मिलता है। तो इस सरसों की यही विशेषताएं हैं जी। अब इसकी हम एक चीज और हम गौर कर रहे हैं, इसमें हम आराम से खड़े होकर देख सकते हैं पूरी सरसों को, एक जगह खड़े होकर सरसों की क्या स्थिति है। लेकिन काली वाली सरसों में हमें इस तरह घुस के नहीं देख सकते हैं। जी। तो इसकी हाइट यही रहती है कि कोई कारण की वजह से हाइट इतनी रहेगी? नहीं, इसकी यही हाइट होती है, लगभग 4 फीट या 3.5 फीट के आसपास इसकी हाइट जी लंबाई होती है। तो अभी इसको हम कैसे पहचाने कि हमारी फसल पक गई है? कैसे हम पहचाने कि अपनी इस सरसों को हम कटाई कर सकते हैं? देखिए, ये जो फलियां हैं ये पीली पड़ने लगी हैं जी, और कुछ फलियां इनमें हम दिखाएंगे जी, ये इस तरह से जी, ये पूरी तरह से पकी हुई फली है जी। अगर इसमें से हम दाने निकालेंगे तो इसमें कलर चेंज हो जाता है? बिल्कुल पीला ही दाना निकलेगा। पीला ही दाना निकलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला अभी 2-4 दिन और ले जाएगा बिल्कुल ये दाना पीले होने में। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए, इसमें इस तरह की निकलेगी। ये जो आप देख रहे हो ये पीली वाली सरसों है। ये देखिए, ये पीली सरसों है जो आप दाने देख पा रहे हो। तो ये पूरी पक गई है। ये मान लीजिए कुछ फसलें, ये कुछ फलियां इसकी पक गई हैं, बाकी पकने वाली हैं। 2-4 दिन की ही अवस्था है इसमें, ये बस पकने वाली है। एक सबसे बड़ी बात है कि ये फली जो है हलती भी नहीं है। बिल्कुल नहीं हलती है, बिल्कुल नहीं हलती है। अच्छा, इस वाली फसल की सबसे बड़ी बात है इसमें पानी कितने लगाए हैं आपने और क्या इसमें बुआई कब की है? देखिए, ये बुआई 8 अक्टूबर को की गई है जी। इसका सबसे अच्छा समय ही अक्टूबर का पहला हफ्ता है, यानी 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में इसका पहला हफ्ता बुआई का सबसे अच्छा समय है जी। तो ये 8 अक्टूबर की बुआई की गई है। और इसमें पानी कितने लगे अब तक? इसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती हमें, केवल एक ही पानी इसमें दिया गया। एक ही पानी में पकने वाली ये सरसों है। और आप इसकी अब अगर बात करें पैदावार की, तो पैदावार काली सरसों और इसके सरसों की पैदावार में अंतर क्या क्या माने? देखिए, सरसों की पैदावार मुख्य रूप से हमारे मौसम के ऊपर निर्भर करती है, चाहे वो काली सरसों हो या ये पीली सरसों हो। तो मौसम सरसों की पैदावार में बड़ा ही प्रभाव डालने वाला है जी। तो इस बार जो है सरसों की पैदावार चाहे काली हो या पीली हो, दोनों की ही काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि
कोहरे का समय हमारे का जो इस साल था जी। वो काफी जल्दी पड़ने लगा था। तो कोहरे से इस सरसों पर क्या असर है? ये तो ठंड तो और अच्छी बात है, कीड़ा नहीं लगता है। ठंड में कीड़ा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि देसी फसल है तो इसमें जैसे हम कहते हैं सरसों में कांटा मरना जी, तो वो कांटा मरने की समस्या इसमें कोहरे की वजह से हो जाती है। देखिए जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जी, ये जो आप इसकी डाली देख रहे हैं, यानी ये तो यहाँ तक फली बननी है, यहाँ तक फली बन गई है और ये ऊपर फलियों की जगह इसकी खाली रह गई है, यानी ये वहीं की वहीं सिकुड़ गई है, खत्म हो गई है। वहीं की वहीं डाली खत्म हो गई है। तो ये कांटा मार गया ऊपर, इस ऊपर का इसका कांटा मार गया है। अगर ये कांटा नहीं मारता तो फली ऊपर तक रहती, ऊपर तक फलियां रहती तो यानी लगभग इसमें हम गिने तो लगभग अभी 8 से 10 फली और बन जाती। और बन जाती। तो ये हर पौधे में, ये हर पौधे में समस्या है जी, इस बार अधिक कोहरा पड़ने की वजह से। यानी 3 फरवरी तक भी कोहरा रहा है। 3 फरवरी तक रहा है और शुरुआत भी लगभग 12 या 13 दिसंबर से ही कोहरे की हो गई। 13 दिसंबर से कोहरे की जो हो कि गई। काफी जल्दी है, तो उसकी वजह से इसमें थोड़ा पैदावार में इस बार नुकसान जाएगा। नुकसान जाएगा। तो फिलहाल अभी कंप्लीट पैदावार के आपके अनुमान से मैं जानना चाहूँगा, लेकिन किसान भाइयों सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम एक पौधे में 7 से 8 अगर फली कम मान लें, केवल 5 फली भी अगर कम मान लें, तो एक बार मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा कि एक पौधे में इसमें कल्ली कितनी है। तो सर इसमें कल्ली कैसे गिन सकते हैं हम कि ये इतनी कल्ली है? ये शाखाएं इसकी ये गिन सकते हैं हम अच्छी तरह से, जैसे 1 2 3 और ये 4 और ये 5 6 7 8, इसमें 8 हैं और 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हैं, यानी किसी में 7 किसी में 8 इस तरह की ये हैं। तो एक में अगर 5 फली है तो लगभग 40 फली हर पौधे पे कम है। 40 फलियों का नुकसान है। तो जैसे इस कोहरे की वजह से, इस कोहरे की वजह से तो इसका अब असर पूरे खेत पे अगर माना जाए तो कितना आएगा? जी हाँ, इसका पूरे खेत पर लगभग 25 से 30% पैदावार इसमें कम रहेगी। कम रहेगी जी हाँ। तो अब ओवरऑल अगर पैदावार माने तो आपको क्या अनुमान लग रहा है इस बार पैदावार आने का, या पिछली बार कितनी आई थी? देखिए पिछले बार जो इसकी पैदावार रही थी वो लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ की रही थी। 10 कुंटल प्रति एकड़। जी हाँ, और इस बार पैदावार 8 क्विंटल या 7 क्विंटल प्रति एकड़ रहने की इसकी संभावना है। यानी इस बार 8 कुंटल पर एकड़, पिछली बार 10 कुंटल पर एकड़ थी। पिछले साल 10 क्विंटल थी। तो पिछली बार इसका रेट कहां तक पहुंचा था आपके हिसाब से? पिछले साल इसका रेट लगभग 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा था। 8,000 रुपए प्रति कुंटल, और अभी भी बाजार में देखा जाए तो 7,000 रुपए कुंटल तो आज भी है। जी हाँ, 7,000 रुपए इस समय भी है, क्योंकि काली सरसों का इस समय रेट 6,000 रुपए से नीचे है जी। तो इसका 7,200 रुपए प्रति क्विंटल का रेट है इस समय। यानी कहने का मतलब ये है कि 1,000 से 1,200 रुपए आज भी ये अंतर चल रहा है। अंतर हमेशा रहता है। फिर भी मैं किसान भाइयों से ये कहूंगा, क्योंकि इस फसल पर मौसम का प्रभाव ज्यादा होता है जी, तो इसे ज्यादा मात्रा में न करें। जी, तो अगर किसी को सरसों ज्यादा लगानी है तो वो दोनों ही प्रकार की फसलों को करे, जी, तो उसमें उसका हानि लाभ जो है वो बराबर में रहेगा। किसी भी किसान भाई का मैं नहीं चाहूंगा कि नुकसान हो। जी, तो इस फसल को, क्योंकि मौसम का प्रभाव इस पे अधिक होता है, बिल्कुल, तो इसे ज्यादा मात्रा में न लगाएं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मतलब 3 एकड़ अगर सरसों की फसल करना चाह रहे हैं तो 2 एकड़ काली लगा लें, 1 एकड़ इसको भी ट्राई कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद किसान भाई खुद ही देख सकते हैं पैदावार और जो भी आकलन करके, जो भी आकलन है, फिर किसान अपने हिसाब से दोनों फसलों का अगले वर्षों में कर सकता है उत्पादन, जैसा भी करना चाहे। जी। तो दोस्तों बाकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, और हमने इस वीडियो में आपको ये सरसों दिखाई है, जैसे कि ये सरसों अब पकने वाली है और 5-6 दिन में ये कट जाएगी। फली में दाना लगभग पीले कलर में बदलने लग गया है। तो बाकी जानकारी आपको और भी मिलती रहेगी। सरसों के बारे में आपको क्या जानकारी चाहिए ये नीचे कमेंट जरूर बता देना। तो नमस्कार, धन्यवाद।